वेलकम टू टुडे करंट अफेयर। आज है 13 मई से 15 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के रेमडेसिवियर दवाई को मंजूरी दी है? तो रेमडेसिवियर दवाई इसको अभी अमेरिका ने मंजूरी दी है। अमेरिका ने मंजूरी दी थी, इसके बाद अब जापान को इसकी मंजूरी दे दी है। अब ये मेडिसिन क्या है? रेमडेसिवियर मेडिसिन। जैसे कोरोना वायरस के पेशेंट को 14 से 15 दिन लगते हैं ठीक होने में, तो लेकिन इस मेडिसिन का यूज़ अगर पेशेंट पर किया जाए तो 11 दिन के अंदर ठीक हो सकता है। 11 दिन के अंदर ठीक हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? ये जो मेडिसिन है इसको रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। पहले अमेरिका में स्पेशल यूज़ के लिए इसकी मंजूरी दे दी गई थी और अब जापान में इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दी है? अमेरिका में जो एफडीए है, अमेरिका में जो एफडीए है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अभी कोरोना एंटीजन टेस्ट की परमिशन दे दी है। किसने दी है? एफडीए ने। तो इसका राइट आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका में एफडीए ने एंटीजन टेस्ट की मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, याद रखना। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी की अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? अभी 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, ऑप्शन सी है। अब क्यों मनाया जाता है? जो राजस्थान के पोखरण में जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, यह दूसरा परमाणु सफल पूर्ण परीक्षण हुआ था। यह कौन सी मिसाइल थी जब परीक्षण किया गया था? शक्ति नाम मिसाइल। पहली बार कब परीक्षण हुआ? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में इसको पहली बार शक्ति नाम मिसाइल का परीक्षण हुआ था। तो ये 11 मई को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? अभी जो भारतीय सुंदरवन बाघों की संख्या है वो 88 है और बढ़कर अब 96 हो गई है। अब बढ़कर 96 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 96। 88 से 98 हो गई, 96 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, तो 96 हो गई है। अब सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सुंदरी ब्रज पाए जाते हैं, ब्रज होते हैं। सुंदरी ब्रज तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी वन, इसमें बाघों की संख्या 88 से 96 हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? यह भी एक जीके क्वेश्चन बनता है। कोकली नदी के किनारे है। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है जगदीश धनखड़। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में फायर ऑफ गॉड बुक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? हाल ही में फायर ऑफ गॉड बुक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? फियर ऑफ गॉड अभी एक बुक लॉन्च हुई है, इसके लेखक हैं बॉम्बे देवरी चंद्रवस। बॉम्ब देवरा चंद्रवस इसके लेखक हैं। इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन सही इसका है। यह एक प्रसिद्ध लेखक थे, तो याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम बीआरओ के महानिदेशक पदभार किसने संभाला है? तो अभी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम बीआरओ के महानिदेशक का पद डीपीएस नेगी ने संभाला है। तो श्रम योगी मंत्रालय की बात है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं बरेली के सांसद संतोष गंगवाल। प्रेजेंट टाइम में रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हरिशंकर वासुदेव का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये थे हरिशंकर वासुदेवन। ये अभी इनका निधन हो चुका है। ये एक प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। ये थे हरिशंकर वासुदेवन, अब इनका निधन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने मिशन सागर शुरू किया है? मिशन सागर शुरू किया है, तो अभी भारत सरकार ने मिशन सागर शुरू किया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच, कोविड-19 के बीच पूर्वी हिंद सागरों के क्षेत्र के देशों की हेल्प के लिए भारतीय नेवी को तैनात किया गया है। इसके 5 देश आते हैं इसमें, जिन्हें भारत सरकार मेडिसिन व राशन, ज़रूरतमंद दवाइयाँ इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वह ज़रूरतमंद खाने पीने का सामान पहुंचाया जाएगा। ये है मिशन सागर, जो अभी भारत सरकार ने शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में FIH फ्रीडेट प्रेजेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं नादिर बत्रा, इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसका राइट आंसर है सी, 1 साल तक प्रेसिडेंट नड्डा बत्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस, तो अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो इसमें 5 साल का हेल्थ कवर दिया जाएगा। तो यह SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ए, SBI जनरल इंश्योरेंस, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस राज्य सरकार ने पुनः मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कल्याण सबल योजना दोबारा से स्टार्ट कर दी है। तो ये योजना है जिस किसी महिला को जैसे बेबी होता है, उनको बेबी होने से पहले 4,000 रुपये और डिलीवरी होने के बाद 12,000 रुपये दिए जाते हैं, या किसी का एक्सीडेंटल हो जाता है उसी को भी ये राशि मिलती है। ये है मुख्यमंत्री कल्याण सबल योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2020 फ्रीडम ऑफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी सिद्धार्थ वर्धन को 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है बी, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सैमसंग ने एक डेबिट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी है जिसका नाम है सैमसंग पे डेबिट कार्ड। तो इसके लिए सोफी कंपनी के साथ सैमसंग ने समझौता किया है। अब ये सोफी क्या है? एक पर्सनल फाइनेंशियली कंपनी है जिसके साथ सैमसंग ने समझौता किया है पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह समिति का गठन किया है? लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह समिति का गठन किया है। तो उन सत्रीय समिति का गठन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह समिति का गठन किया है। तो इसका राइट आंसर है ए, तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपभोक्ता अधिक अधिकार हैं? तो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें घोषणा हुई है कि इंटरनेट यूजर जो शहरी क्षेत्र से सिटी से विलेज में बढ़ गए हैं, सिटी में कम हो गए हैं और विलेज में बढ़ गए हैं। तो अभी IAMAI ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अकॉर्डिंग शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट यूज़र कम हो गए हैं और ग्रामीण एरिया में बढ़ गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, IAMAI का राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी का एक आपका छोटा सा मॉर्निंग मोड में छोटा सा टारगेट लीजिए और ऑल डे उस पर अचीव करने में लगा दीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।